नमस्कार साथियों, पुनः आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत है आपके अपने परिवार सफलतागंज में। और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं सफलतागंज चैनल पर हिंदी सब्जेक्ट से एक बेहतरीन सा टॉपिक जिसमें लगातार परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि रेडियो ऑपरेटर की परीक्षाओं में बच्चों ने बताया कि लगातार सर जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है, साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, व्यास सम्मान है, यहाँ से लगातार प्रश्न पूछे गए हैं 2 से 3 क्वेश्चन। तो साथियों उसी संदर्भ में मैं यह पुरस्कार और सम्मान का दूसरा वीडियो लेकर के आया हूँ। पहला वीडियो साथियों हमने इसमें आपको डाल रखा है सफलता का चैनल पर, आप जाकर के देखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो उसके बाद ये दूसरा सेशन है जिसमें आज हम लोग बात करेंगे बचे हुए जो भी पुरस्कार है हिंदी में महत्वपूर्ण पुरस्कार उनके विषय में। तो साथियों आप लोग वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो को देखने के बाद चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने जवाब अवश्य लिखिएगा। कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार है और सहर्ष स्वीकार है जो भी आप लिखेंगे। तो साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे भाई, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार। तो इसमें क्या होता है भाई, तो अनुवाद जैसा कि आप देख रहे हैं कि साहित्य अकादमी जो संस्था है उसी के तहत क्या होता है, अनुवाद पुरस्कार भी दिया जाता है। और ये क्यों दिया जाता है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सृजनात्मक लेखन के लिए दिए जाने वाले पुरस्कारों के अतिरिक्त साहित्य अकादमी वर्ष 1989 में, तो इस चीज को ध्यान देना है कि इसकी स्थापना कब होती है, 1989 में अनुवादों के लिए पुरस्कार प्रदान कर रही है। और यह पुरस्कार 24 भाषाओं के विशिष्ट अनुवादों के लिए दिए जाते हैं। तो भाई इसकी स्थापना 1989 में याद रखना है। और दूसरी चीज, इसमें कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो 24 भाषाओं में दिया जाता है। उसके बाद आगे अगर हम बात करेंगे तो बस इसमें इतना याद रखना है कि इसी की स्थापना 1989 में होती है, मतलब साहित्य अकादमी संस्था ही देती है। तो ये लेखन के अतिरिक्त जो अनुवादक होते हैं, जो लोग ट्रांसलेट करते हैं दूसरी भाषाओं के लिखे हुए कुछ महत्वपूर्ण साहित्य को, तो उन भाषाओं के लिए भी, उन लोगों के लिए भी कुछ प्रावधान किया गया है। और ये कब होता है, तो 1989 में होता है, 24 भाषाओं में दिया जाता है। और इसमें अगर बात करें हम, तो इसमें भाई 50,000 रुपये का पुरस्कार होता है भाई। 50,000 रुपये जो धनराशि है वर्तमान समय में पुरस्कार के रूप में वो दी जा रही है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं तो इसमें देखेंगे कि साहित्य अकादमी में मिलता क्या है भाई, तो ये मिलता है, आप देख पा रहे हैं, अनुवाद पुरस्कार और 2020 का है। तो फिलहाल इसमें मिलता है क्या है, यही एक मिलता है जिसमें ये सब उत्कीर्ण होता है और इसी तरीके से ये पुरस्कार होता है। और आगे हम बात करते हैं, ये 2020 का है हालांकि। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं भाई, तो इसमें पुरस्कारों की अगर हम बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर इसमें यहाँ से आप बात करें तो सबसे पहले 1989 में मालाबार से मास्को तक, मालाबार से मास्को तक नूर नबी अब्बासी, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा है नहीं, 1989 से लेकर के आगे तक के 2023 तक है इसमें, तो इतने आप याद रखेंगे। इसमें याद क्या रखना है, याद वैसे मैंने कई बार बोला है कि याद रखने के लिए आप इतना यही याद रख सकते हैं। बशर्ते होता क्या है कि जब किसी चीज़ को आप 2 से 3 बार 4 बार पढ़ लेते हैं, वो आपकी नज़रों से जब गुजरती है, एग्जाम सेंटर में आप बैठे हुए हैं, आपको यहाँ से प्रश्न मिलता है, तो जो भी आपने कभी पढ़ा होगा वो आपके सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन में स्थित रहता है। और भले ही आपको तुरंत का ना याद हो, लेकिन हाँ ये याद आता है कि मैंने इसको कहीं पढ़ा है, कभी पढ़ा है, इसके ये होते हैं, मतलब जो मन का आभास होता है वो बताता है कि नहीं यही होगा। तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो आपकी नज़रों से पहले कभी न कभी गुजर चुका है या उसको आपने कई बार पहले पढ़ा है, तभी वो आप माइंड आपका क्लिक करता है। तो उसी तरीके से जब इसको आप 4-6 बार पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, तो आप रट्टा भले ना मार पाए जैसे इंटर हाई स्कूल में मारते थे, वैसा नहीं मार पाए, परंतु जब आपको गोला काला करना होगा तो वहां पर आपको याद आ जाएगा कि नहीं ये तो नहीं होगा, ये होगा, ऐसा आपको लगेगा तो लगेगा, तो वही मार देना है भाई। उसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि आपने इसको जब पढ़ा होगा तो आपको ये याद आएगा, तभी याद आएगा। बाकी जब कभी सुने नहीं होगा तो कुछ नहीं याद आएगा। फिर चारों गोलों में आपको चारों ऑप्शन जो हैं वहाँ कुछ नहीं समझ में आएगा। और जब आपने पढ़ रखा है तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि नहीं ये होंगे, ये साहब तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं।
तो आगे अगर हम बात करें तो यहाँ से देखेंगे फिर से 2004 से लेकर के 2022 तक, अंतिम 2022 में दिया गया है, इसके बाद नहीं दिया गया है। तो इनको थोड़ा सा आप 4-6 बार रिवाइज कर लेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। उसके बाद भाई आगे बात करते हैं अगला पुरस्कार। तो सेकंड होता है युवा पुरस्कार। ये बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको विशेष करके ध्यान देना है। और ये कब से दिया जा रहा है? 2011 से। ये लगातार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और 24 भाषाओं में युवा लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए युवा पुरस्कार प्रारंभ किया गया है, 2011 से दिया जा रहा है। और इसमें कितने वर्ष तक के लोगों को दिया जाता है? तो भाई 35 वर्ष की अवस्था तक के लोगों को, और अथवा पुरस्कार में 1 जनवरी को उससे कम आयु वाले लेखकों को प्रकाशित पुस्तकों को दिया जाता है, मतलब 35 वर्ष तक की अवस्था वाले लोगों को दिया जाता है। और इसमें पुरस्कार में तो ताम्र फलक मतलब तांबे में उत्कीर्ण होगा, लिखा गया होगा, और साथ ही 50,000 रुपया के साथ पुरस्कारित किया जाता है। तो अगर हम आगे बात करते हैं इसमें कितनों लोगों को अभी तक दिया गया है, तो आप ये देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग। तो भाई इसमें अगर हम बात करते हैं तो 2011 में मिल रहा है कहते हैं तब शहंशाह सो रहे थे, कविता संग्रह है, और किसको मिला है? उमा शंकर चौधरी को, ठीक है। उसके बाद 2012 में आदि ग्राम उपाख्यान उपन्यास है, ये कुणाल सिंह का। उसके बाद कुछ बूढ़ी उदास औरतें, अर्चना भैसारे। उसके बाद बारिश मेरा घर है, अनुपम कुमार। हवेली, सनातनपुर, इंदिरा दांगी। और ये 2016 डार्क हॉर्स, एक अनकही दास्ता उपन्यास, ये नीलोत्पल मृणाल है। और सभी लोग नीलोत्पल, नीलोत्पल शब्द का अर्थ हमें बताएंगे, संधि कौन सी है और नीलोत्पल शब्द का अर्थ क्या होता है, कमेंट बॉक्स आपके प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। तो हचक के इसमें आप लोग बताएंगे डिटेल में। और नीलोत्पल मृणाल क्या है? ये एक युवा कवि हैं, बहुत बार कविताओं पर कविताएं सुनाया करते हैं, बड़े कवि हैं, अच्छे कवि हैं, तो इन्हें आप सुनिएगा। उसके बाद 2017 में अक्षरों की विनती, और ये तारो सिंधिक हैं। उसके बाद थरथराहट, आस्तिक वाजपेयी। उसके बाद बाघ और सुगना मुंडा की बेटी, अनुपम लघुन। और उसके बाद यू आर अन्नमूर्ति, प्रतिरोधक विकल्प, साहित्य आलोचना, अंकित नरवाल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद किस्सा किस्सा लखनऊआ, लखनऊ के अवामी किस्से, हिमांशु वाजपेयी साहब लखनऊ के हैं, तो मतलब इन्होंने लिखा है लखनऊ के विषय में। उसके बाद प्रमेय उपन्यास है भगवंत अनमोल का, और चांदपुर की चंदा, अतुल राय। इस रिसेंटली वाले आपको 2020 से तो याद ही रखना है, 2020 से तो याद ही रखना है। उसके बाद भाई आगे हम बात करें कौन से पुरस्कार हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इससे 2-3 बार आप एग्जाम जाते समय जब आप जा रहे हैं, जब बैठे हुए हैं, तो आप इन पुरस्कारों को वहाँ पर रिवाइज करते रहेंगे। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं तो बाल साहित्य पुरस्कार, ये छोटे छोटे बच्चों को लिए मिलता है। और इसकी अगर हम बात करें 2010 से प्रदत्त किया जा रहा है 24 भाषाओं में, ठीक है। उसके बाद बात करें तो इसमें पुरस्कार की राशि है ताम्र फलक और 50,000 रुपये पुरस्कृत किए जाते हैं जो भी सिलेक्ट होता है। तो इसमें अगर हम बात करें कितने लोग हैं, तो इसमें 2010 से लेकर 2023 तक है, महत्वपूर्ण है इसमें। तो यहाँ पर देखें कौन कौन से हैं। एक था ठुनथिया, ठुनथुनिया, प्रकाश मनु की है, बाल साहित्य में कुल योगदान कृष्ण हरि कृष्ण देवशरे हैं। उसके बाद बाल साहित्य में कुल योगदान फिर से बालाशा शौरी रेड्डी, एक ही कविता है। उसके बाद मतलब अलग अलग है, दो लोगों ने लिखी है, नाम एक ही है। नेक्स्ट है मेरे प्रिया बाल गीत, मेरे प्रिया गए परदेश, वो वाले नहीं है भाई, रमेश तेलंग है। उसके बाद गाए गीत ज्ञान विज्ञान की कविता है दिनेश चमोला शैलेश की। उसके बाद बाल साहित्य में कुल योगदान सिरजंगर, फिर वही रचना है सेम नाम से। मटकी मटका मटकैना उपन्यास है द्रोणवीर कोहली का। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्यारे बही राम सहाय लोक कथाएं श्री स्वयं प्रकाश साहब की हैं। नेक्स्ट मेरे मन की बाल कहानियाँ, वाह वाह, दिव्यक रमेश। नेक्स्ट है काचू की टोपी, गोविंद शर्मा। और संपूर्ण बाल कविताएं बाल स्वरूप राही की हैं। उसके बाद बाल स्वरूप राही यहाँ से याद रखना है कम से कम 2020 से। नाटक, नाटक में विज्ञान, देवेंद्र मेवाड़ी, याद रखना है भाई। उसके बाद शर्मा, क्षमा शर्मा की चुनिंदा बाल कहानियाँ, क्षमा शर्मा इनका नाम ही है। उसके बाद कोटो ऐप लघु कथाएं सूर्यनाथ सिंह की हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने की प्रबल संभावनाएं हैं। इसे भी आप देखते जाएंगे, एग्जाम सेंटर के बाहर बैठे हुए हैं उस समय भी आप इसको अगर रिवाइज कर लेंगे
तो वहाँ आपका एग्जाम में काम हो जाएगा। ठीक है, तो यह फिलहाल याद कहाँ से करना है, 2020 से ऊपर तक के तो सारे याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अन्य पुरस्कार के विषय में, तो साथियों ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि क्या है, भारतीय साहित्य में दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार होता है। इसकी स्थापना कब होती है, तो भाई 1961, 22 मई 1961 को। और बात करें किसके जन्म दिवस के ऊपर में अवसर पर, तो साहू शांति प्रसाद जैन के 50वें जन्मदिन पर उनके परिवार द्वारा स्थापित किया गया। और साहित्य में दिया जाने वाला यह सर्वोच्च पुरस्कार है, सबसे प्राचीन भी है, सबसे पुराना भी है और सर्वोच्च भी है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त जो 22 भाषाएं हैं उनकी रचना के लिए पुरस्कार ये दिया जाता है। उसके बाद इसमें अंग्रेजी को भी सम्मिलित किया जाता है, तो कुल 23 भाषाएं हो जाती हैं। और पुरस्कार स्वरूप वर्तमान समय में इसमें 11 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र, वाग देवी की कांस्य की प्रतिमा, वाग देवी मतलब माँ सरस्वती के कांस्य की प्रतिमा दी जाती है, प्रशस्ति पत्र मतलब एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें भाई, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रशस्ति पत्र, वाग देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। यह पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक गोविंद शंकर कुरूप को उनकी कृति ओटकुलश वंशी, मतलब इसका अर्थ जो होता है मलयालम में है, इसका अर्थ होता है वंशी, मतलब जो बांसुरी होती है। तो उसके लिए दिया गया था सर्वप्रथम 1965 में। पूछा जाता है किसको दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार, या पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, तो जी शंकर कुरूप को मिला, गोविंद शंकर कुरूप को मिला। और उनकी कृति ओटकुलश, और इसका नाम होता है हिंदी में अगर इसका ट्रांसलेट करें, अनुवाद करें तो वंशी हो जाता है। और अब तक 2017 तक कुल 58 व्यक्तियों को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, मतलब हिंदी में 2017 में ही लास्ट मिला है, उसके बाद हिंदी को नहीं मिला है। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें तो जो भाषाएं हैं उसमें प्रतिवर्ष एक भाषा को ही मिलता है, जबकि साहित्य अकादमी पुरस्कार में जितनी भी भाषाएं हैं उन भाषाओं में अलग अलग दिया जाता है, कि हिंदी में भी मिलेगा जो अच्छा लिखा है, इंग्लिश में मिलेगा, गुजराती में मिलेगा, मलयालम में मिलेगा, कन्नड़ में मिलेगा, तमिल में मिलेगा, मराठी में मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सारी भाषाओं में जिसमें सबसे अच्छा लिखा गया उस भाषा को मिलेगा। 2017 में हिंदी में मिला था, उसके बाद हिंदी को नहीं मिला। तो फिलहाल अपन को करना क्या है भाई, तो अपने को केवल हिंदी वाले याद रखना है। तो 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी लेखिका कृष्णा सोभित्री को प्रदान किया गया है। और अगर हम बात करें हिंदी भाषा में सबसे पहला जो ज्ञानपीठ मिला था वो सुमित्रानंद पंत को, उनकी रचना चिदम्बरा 1968 में मिला था। और अब तक कितने लोगों को हिंदी के लिए मिल चुका है, तो 11 को। ये भी याद रखना है 11 लाख रुपए मिलते हैं। और अगर हम बात करें ये सर्वोच्च और सबसे प्राचीन पुरस्कार होता है। साहू जैन प्रसाद के परिवार द्वारा उनके जन्मदिवस पर इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। लेकिन 65 में इसका वितरण स्टार्ट हुआ। सबसे पहले थे गोविंद शंकर कुरूप, मलयालम भाषा में इन्होंने लिखा था और इनकी कृति थी वंशी, उसके लिए मिला था। और टोटल अगर ओवरऑल बात करें तो 58 व्यक्तियों को मिल चुका है, उससे आगे भी अब हो गए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि हिंदी में अंतिम वाला कौन सा था, तो भाई कृष्णा शोभित्री को मिला था। उसके बाद अगर हम बात करें सबसे पहला किसको मिला था हिंदी भाषा के लिए, तो सुमित्रा नंदन पंत साहब को मिला था, उनकी रचना थी चिदम्बरा 1968 को। अब तक हिंदी भाषा के लिए कितने लोगों को इस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, तो भाई कुल 11 लोग हैं। कौन कौन से 11 लोग हैं वो आपके समझ आ चुके हैं। तो भाई इसमें एक चीज ध्यान देना है कि 1968 में सुमित्रानंदन पंत चिदम्बरा के लिए, फिर 62 में रामधारी सिंह दिनकर साहब को मिला है उर्वशी के लिए। उसके बाद 1978 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय साहब को, इनकी रचना थी कितनी नावों में कितनी बार। 1982 में महादेव वर्मा को जामा के लिए। और उसके बाद 10 साल बाद मिला भाई, स्टार्टिंग के 4 याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये यहाँ से क्या होता है कि संपूर्ण साहित्य के लिए, मतलब हिंदी भाषा में अपने जीवन काल में जिस व्यक्ति ने भी इतना हचक के अच्छा सुंदर साहित्य को बढ़ाने के लिए लिखा हुआ है, तो उसके पूरे जीवन के लिखे पढ़े जो भी कुछ कहानियां, उपन्यास, कविता है, उसका एनालिसिस किया जाता है, देन फिर उसको पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और अगर हम बात करें इससे पहले, तो भाई किसी व्यक्ति की एक रचना को देखते हुए दिया जाता था, परंतु अब उसके संपूर्ण साहित्य को दिया जाता है। तो
82 के बाद संपूर्ण साहित्य को, तो यहाँ पर किसी व्यक्ति की किताब को नहीं याद रखना है, बस केवल 4 लोगों की किताब याद रखना है। सुमित्रानंद पंत की चिदम्बरा, दिनकर साहब की उर्वशी, अज्ञे साहब की कितनी नावों में कितनी बार, महादेव वर्मा की यामा। उसके बाद 1992 में मिला नरेश मेहता साहब को संपूर्ण साहित्य के लिए, 1999 में निर्मल वर्मा, उसके बाद 2005 में कुंवर नारायण को, 2009 में श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को संयुक्त रूप से मिला था, 2013 में केदारनाथ सिंह और कृष्णा शोभित। तो बड़ा आसान सा है, ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है। स्टार्टिंग के 4 तो सभी को पता ही होंगे। उसके बाद 92 और 99 निर्मल, नरेश और निर्मल, तो इन याद कर लेना। और उसके बाद कुंवर नारायण, श्रीलाल शुक्ल, अमरनाथ, उसके बाद केदारनाथ और कृष्णा शोभित। तो बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे क्योंकि बहुत लोग हैं ही नहीं, 11 लोग होते हैं। और अगर हम बात करें कि ये पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अगले पुरस्कार के विषय में, तो अगला पुरस्कार इसमें अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमको रिसेंटली किस भाषा के लिए दिया गया है। रिसेंटली किस भाषा के लिए दिया गया है, तो भाषा आप बताएंगे किस भाषा में, मतलब 2023 का भाषा क्या है और किसको मिला है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हालांकि हिंदी को नहीं मिला है लेकिन फिर भी पूछ सकता है। हिंदी का अंतिम वाला मिला है 2017 में ही कृष्णा शोभिती को, और 17, 18, 19, 20, 21, 22 हिंदी को नहीं मिला है। तो भाई जो वर्तमान समय में जो मिला है ज्ञानपीठ किस भाषा के लिए मिला है, क्योंकि एक ही भाषा को मिलता है, इसीलिए हिंदी को अब तक 11 बार मिला है, और वो भी सर्वाधिक बार मिला है हिंदी को। अन्य भाषाएं जो है उनको इतना नहीं मिला है, किसी को 3 बार मिला, किसी को 4 बार मिला है, लेकिन हिंदी को सर्वाधिक मिला है। लेकिन 17 के बाद हिंदी को नहीं मिला है। तो भाई रिसेंटली किस भाषा के लिए मिला है और किसको मिला है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो मूर्ति देवी सम्मान। तो मूर्ति देवी सम्मान जो है साथियों, ये भी जो ज्ञानपीठ है उसी न्यास के द्वारा इसकी स्थापना होती है। और इसमें होता क्या है कि भाई 4 लाख रुपए ये पुरस्कार राशि जरूर याद रखना, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह, वाग देवी की प्रतिमा, वाग देवी मतलब सरस्वती की प्रतिमा। यह पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित किसी भाषा के लेखक को प्रदान किया जाता है। मतलब एक भाषा में जितनी भाषाएं हैं उसमें एक ही को मिलेगा। इसका प्रथम पुरस्कार कन्नड़ लेखक सी के नागराज राव को 1983 में प्रदान किया गया। हिंदी में यह प्रथम पुरस्कार पाने वाले वीरेंद्र कुमार जैन थे। तो याद रखना भाई, हिंदी में सबसे पहले किसको मिला था, वीरेंद्र कुमार जैन को 1984 में मिला था। 2017 का यह पुरस्कार बंगाली कवि राय गोस्वामी को प्रदान किया गया। 2017 तक कुल लेखों की मतलब 30 लेखों को मूर्ति देवी मिल चुका था, जिसमें हिंदी कुछ लेखक थे। तो इसमें रिसेंटली वाले आप ऐड कर लेंगे 17 के बाद के देख के। फिलहाल 2017 तक अगर बात करें तो कुल 30 लोगों को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ, जिसमें हिंदी के लेखक थे 16। नेक्स्ट आगे बढ़ चुके होंगे तो उसे आप ऐड ऑन कर लेंगे इसमें। फिलहाल अगर हम बात करें तो हिंदी वाले ही हम लोग बात कर रहे हैं, तो 1984 में जैसा कि अभी लिखा है कि पहले प्राप्त करता थे तो वीरेंद्र कुमार जैन थे, 88 में विष्णु प्रभाकर थे, और फिर विद्या श्रीनिवास मिश्र, मुनिश्री नागराज। फिलहाल इसमें रिसेंटली वाले आप लोगों को ऐड करना है, रिसेंटली वाले इसमें आपको ऐड करना है। एक सेकंड में, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आगे नेक्स्ट वाले आप ऐड ऑन कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आप लोगों से अगली वीडियो में। जो भी कुछ बचा खुचा है, जैसे कि सरस्वती सम्मान, बिड़ला सम्मान हो जाता है, सलाका सम्मान हो जाता है, तो ये जो छोटभटिया भैया होते हैं पुरस्कार, उनके विषय में छोटे पुरस्कार जो हैं छोटे छोटे, तो उनको लेकर के मैं अगली वीडियो में आ जाऊंगा। तो अब तक के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद, और इनको भाई याद करके अवश्य जाइएगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो याद करके अवश्य जाइएगा, आपको परीक्षा में लाभ हो सकता है। हाँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक ही वीडियो में 10 नंबर 15 नंबर बता दूंगा भाई, लेकिन हाँ, इस वीडियो से अगर इन तीनों वीडियो से अगर आपको 3-4 क्वेश्चन मिल जाएं, तो मतलब आप समझ रहे हैं कि 3 क्वेश्चन मिल जाना मतलब 6 नंबर हो जाना, और 6 नंबर बहुत बड़ी चीज़ होती है आपके एग्जाम के लिए। तो इन्हीं बातों के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका फिर से पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।